मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है। पाकिस्तान का शुमार कोई दुनिया के टॉप कंट्रीज में नहीं होता किसी भी लिहाज से। लेकिन मैं ये लाजमी बताना चाहता हूं दुनिया को कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूं जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये बताना चाहता है कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। और काश ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी होती। बहुत अफसोस है मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुलामों की तरह काम कर रहा है और कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड हमें डिक्टेट कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे हमें लगाम डाली हुई है ऊपर से, हमारी रस्सी खींची हुई है गोरों ने कि जैसा तुम्हें हम कहेंगे तुम वैसा करोगे, जो हमारी डिमांड्स हैं तुम वो पूरी करोगे। 2 हफ्ते पहले आपको मैंने एक खबर दी थी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की निगोसिएशंस चल रही हैं कि 3 की बजाय शायद हम 5 मैचों की सीरीज खेलें। कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीसीबी चेयरमैन ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ सैयद सुमेर भी बैठे हुए थे। एक सहाफी ने सवाल किया, एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 की बजाय 5 मैच हैं, तो क्या अपडेट है? तो साथ ही चेयरमैन साहब ने जवाब दिया कि अभी तक तो 3 हैं। पीसीबी के सीओओ सैयद सुमेर ने फौरन से पीसीबी चेयरमैन के कान में यह बात बोली कि बिग बैश की वजह से हो नहीं रहा, अभी फिलहाल 3 है। ये क्लिप सुने आप। अभी तक तो 3 है, अभी तक 3 है। उनका सिस्टम टाइट हो रहा है, उनका सिस्टम टाइट हो रहा है। यानी जो खबर आपको 2 हफ्ते पहले मैंने दी थी कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की बातचीत चल रही है और ये 3 की बजाय 5 मैच हो सकते हैं, वो आपको यहां से वेरीफाई होगी कि बातें वाकई चल रही थी। फुरकान भट्टी ने यहां कोई हवा में तीर नहीं चलाया था। अब आज सुबह बिग बैश की तरफ से, सिडनी थंडर्स की तरफ से यह अनाउंसमेंट आती है कि शादाब खान को बहुत ज्यादा मुबारक हो, उनका पाकिस्तान टीम में नाम आ गया है। लेकिन शादाब खान यहां से 4 जनवरी को आखिरी मैच सिडनी की तरफ से खेल के जाएंगे और जब वो पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज से फ्री हो जाएंगे, शादाब खान वापस ऑस्ट्रेलिया आएंगे और 16 जनवरी को सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स का सिडनी में मैच है, उसमें वो खेलेंगे। यही नहीं, सिडनी थंडर ने यह भी अनाउंस किया कि अगर हमारी टीम ने फाइनल खेला तो शादाब खान उसमें भी खेलेंगे। अब बिग बैश का फाइनल कब है? 25 जनवरी को। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज कब होनी है? 25 जनवरी से लेके 2-3 फरवरी के दरमियान कहीं पे। उसकी डेट्स अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं की गई। यानी वो अपनी सारी बातें मनवा रहे हैं। उन्होंने आपके सारे प्लेयर्स को और आपको लगाम डाल के वहां पे रोका हुआ है और बदले में हमारे क्रिकेट बोर्ड के सीओओ साहब ये कह रहे हैं कि उनकी बिग बैश की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा और आपने अपने प्रीमियम प्लेयर उनको दिए हुए हैं। वो हमारा शहीन अभी वहां पे अपने टेस्ट करवा के फेर है। अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि शहीन वापस आ रहा है कि नहीं। ये गोरे डिसाइड करेंगे। जब शहीन की रिपोर्ट आ जाएगी ना, उसका स्कैन आ जाएगा, तो गोरे डिसाइड करेंगे कि शहीन ने वापस पाकिस्तान जाना है या वहां पे रुकना है। T20 वर्ल्ड कप की क्या औकात है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या मजाल है कि वो फौरन से बिग बैश को फोन करते हैं, हमारा प्रीमियम बॉलर है, इसको वापस भेजो यार, हमने इसको वर्ल्ड कप खिलाना है। लेकिन नहीं, अभी गोरों की तरफ से फैसला नहीं आया। आपने उनको बाबर आजम, शहीन, राउफ तो चलो पहले भी खेलता है, इस सीजन में आपने एक्स्ट्रा प्लेयर उनको दिए, बदले में आपने उनसे 2 एक्स्ट्रा मैच लेने थे और वार्म अप वर्ल्ड कप का 1 मैच। और हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आवाजें आ रही हैं कि उनकी बिग बैश। क्या बात है यार, आप लोगों के लिए तालियां बजाने का दिल करता है, बजा ही देते हैं। वो डिसाइड करेंगे हमने किस तरफ जाना है। ये जो माइंडसेट है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि दूसरे हमारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। अच्छा, इस रेफरेंस में एक और एग्जांपल मैं शामिल करता हूं। आपको याद होगा 5-6 दिन पहले एक वीडियो मैंने की थी। उस वीडियो में हमने इस चीज का जिक्र किया था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इंक्लूडिंग बाबर आजम फाइनल तक अवेलेबल है। यह अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है कि अपने तुक्के लगाओ, अपने अंदाजे लगाओ कि किसने वर्ल्ड कप की टीम में होना है, कोई लीग में गया है तो क्यों गया है। कल टीम अनाउंस किया इन्होंने अर्ली मॉर्निंग, उसमें कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया कि आपने जिन प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया भेजा हुआ है वो कब वापस आएंगे या वो आपके प्लान्स में हैं कि नहीं। पाकिस्तान के स्क्वाड में इस वीडियो के आखिर में मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन दरमियान में बहुत कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पंजाबी तो कहते हैं बंदे दे पुत्र बनो,
अपनी इज्जत आप कराओ, अपने प्लेयर्स को खुद कंट्रोल करो। ये आपके बच्चे हैं, ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ऐसी की तैसी, ऑस्ट्रेलिया होएगा, अपने घर होएगा, वो डिसाइड नहीं कर सकते हमारे प्लेयर्स के बारे में। तो अपने अंदर पाकिस्तानियत पैदा करो यार। एक रिच हिस्ट्री है हमारी, पाकिस्तान है यार। हम गोरों को आप लोगों ने लाउ किया हुआ है कि वो हमारे प्लेयर्स के बारे में फैसला कर रहे हैं। अब मेरी शादाब के ऊपर क्या ओपिनियन है, बाबर के ऊपर क्या ओपिनियन है, वो सारी बातें साइड पे। ये बात करते हुए आप और मैं, हम सब सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और जब पाकिस्तान के बारे में बात आएगी ना, तब हम सारे एक हैं। हमारे इख्तलाफात साइड पे हैं। हम एक मुट्ठी की तरह बंद हैं, एक हाथ है, एक जिस्म है, एक जान है हम सब। तो पाकिस्तान के बारे में सोचना शुरू करें, ये गोरों को अलाउ ना करें कि वो हमारे फैसले करें। यानी आपको कल वाली वीडियो में मैंने बताया था ना, प्रेस रिलीज स्क्रीन पे दिखा के कि जो मैं ढूंढना चाह रहा था प्रेस रिलीज के अंदर से, वो मुझे नहीं दिखा। क्या? कि पाकिस्तान टीम का कैंप कब लगना है श्रीलंका के लिए। अगर हमारे प्लेयर शादाब खान मिसाल के तौर पे आपके वर्ल्ड कप के प्लान में है, अब तो क्रिस्टल क्लियर बात है, वो श्रीलंका भी जा रहा है, तो शादाब खान यहां पे अगर कैंप लग भी जाता है कराची में मिसाल के तौर पे, अवल तो अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है, अगर कैंप लग भी जाता है तो वो कैंप में भी शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि सिडनी की तरफ से फैसला आया हुआ है कि शादाब ने वहां पे 4 जनवरी तक रहना है। तो 4 को अगर उसने रहना है, 5 को वो शहजादा वहां से फ्लाई करेगा, वो डायरेक्ट श्रीलंका जाएगा। 7 जनवरी को आपका मैच है, तो कौन सा कैंप, कौन सी प्रैक्टिस, इतना कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हैरानगी है मुझे। एनीवेज, इस वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, बारी बारी सब पे बात करूंगा मैं। कल एक काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान, टेस्ट के मौजूदा कप्तान शान मसूद ने। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री में फास्टेस्ट 200 पाकिस्तान के अंदर शान मसूद की तरफ से आया। शान मसूद ने कल कराची में 177 बॉल्स पे 200 पूरा किया और उन्होंने द ग्रेट इंजमामुल हक का रिकॉर्ड तोड़ा। इंजी ने बैक इन 1992 200 किया था 188 बॉल्स पे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंजी ने जिस फर्स्ट क्लास के मैच में 200 किया था ना, वो एक टूर मैच था। पाकिस्तान टीम टूर कर रही थी 92 में इंग्लैंड का, और आपको पता है उस जमाने में टूर मैच होते थे। तो द ग्रेट इंजमामुल हक ने 188 बॉल्स पे 200 किया ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। और इस टूर पे पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेली थी। क्या वो जमाने थे यार जब 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हमें खेलना नसीब होती थी। अच्छा, उस टूर पे जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पाकिस्तान की तरफ से द ग्रेट वसीम अकरम एंड द ग्रेट वकार यूनुस ने पाकिस्तान को वो सीरीज जितवाई थी। द ग्रेट वकार यूनुस ने 5 मैचों में 22 आउट किए थे। ऑन द अदर साइड द ग्रेट वसीम अकरम ने 4 मैच खेले और उन्होंने 21 आउट किए थे। यानी ये थे बॉलर्स, वसीम, वकार। इनका नाम मुंह से निकालते हुए आज भी गूज़बम्स आते हैं, और मुझे गूज़बम्स ही आते हैं। एनीवेज, काफी इंटरेस्टिंग था ये रिकॉर्ड देखना। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करने के लिए ना, ऑब्वियसली शान मसूद ने कराची में ये 200 रन की इनिंग्स खेली, इंजी ने इंग्लैंड में ये इनिंग्स खेली थी, तो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर रहा था कि किसकी इनिंग्स की थोड़ी ज्यादा वैल्यू होगी। तो मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि ठीक है, शान ने फास्टेस्ट पाकिस्तान फर्स्ट क्लास का 200 लगा दिया है, लेकिन जो इंजी की नॉक थी ना, वो शायद थोड़ी ज्यादा मैं उसको वैल्यू दूंगा। एक, वो इंग्लैंड में थी। सेकंड, वो सर्दियों में थी। यार इंग्लैंड में अर्ली समर्स में जब टेस्ट मैच होता है, या जब आप रेड बॉल से खेलते हैं, बॉल बहुत ज्यादा मूव करती है। अब तो इंग्लैंड में पिछले कोई 3-4 साल से जून जुलाई में समर थोड़े गर्म रहना शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले भाई साहब जून में भी अच्छी खासी ठंड होती थी। मुझे याद है जब मैं 2018-19 में इंग्लैंड गया, जून के महीने में 2-2 स्वेटर पहने होते थे। तो ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो 92 में हिसाब लगाओ कि वहां कितनी ठंड होती होगी। और जब ठंड होती है तो इंग्लैंड में भाई साहब क्लाउडी कंडीशंस में ड्यूक्स का बॉल कितना हिलता है, ये आपको अंदाजा है। और जेम्स एंडरसन ने आप सब के सामने अच्छा खासा सैंपल साइज प्रोवाइड किया है कि ड्यूक्स का बॉल इंग्लैंड के अंदर क्या कुछ कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शान मसूद से मैं कोई क्रेडिट तो नहीं ले रहा, लेकिन इंजी वर्सेस शान मसूद, अगर दोनों के 2-2 मैं दोनों तरफ रखूं, तो जो इंजी का 200 है वो इंग्लैंड में है, सर्दियों में है, ड्यूक्स के अगेंस्ट है। शान का कराची में है, थोड़ा फ्लैट विकेट, ग्रेड 1 प्रेसिडेंट कप, इतनी मतलब कोई तगड़ी बॉलिंग नहीं होगी। अगेन हम उससे कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन इंजी का रिकॉर्ड अभी भी मेरी नजर में थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अच्छा, शान मसूद के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करता हूं। जब कल मेरे सामने से यह खबर गुजरी ना कि शान मसूद ने पाकिस्तान फर्स्ट क्लास का फास्टेस्ट 200 लगा दिया है, तो पुराने जख्म ताजा हो गए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि शान मसूद
पाकिस्तान की तरफ से व्हाइट बॉल में एक परमानेंट प्लेयर बन जाए। और इसमें कसूर शान मसूद का भी है, कसूर हमारे पिछले कप्तानों का भी है। ओवरऑल वो बंदा कभी फिट नहीं हो पाया। मैं सबसे ज्यादा ब्लेम करूंगा शान मसूद को। क्यों मैं उसको ब्लेम करूंगा कि शान को जब, चलो इससे भी पीछे से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं जिनको समझ नहीं आएगी। शान मसूद ने जब पाकिस्तान क्रिकेट में एंट्री की, टेस्ट क्रिकेट में, तो वो एक पर्ची प्लेयर था। शान मसूद के फादर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़े लोगों को जानते थे, गवर्नर बॉडी के मेंबर थे, बड़े एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं शान मसूद के फादर। एक बैंक से उनका ताल्लुक है। उनके इन्फ्लुएंस की वजह से शान मसूद पाकिस्तान टीम में आए। एंड ऑनेस्टली शान मसूद एक बहुत एवरेज प्लेयर थे। लेकिन 2-3 साल के बाद एक बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रांजिशन आई शान के करियर में, और वो बहुत उम्दा तरीके से खेलना शुरू हो गया। फिर एक और ट्रांजिशन आती है जहां पे शान मसूद के अंदर हमें एक चेंज नजर आता है कि हमने रन्स की तरफ जाना है। टेस्ट मैच में भी हमने ब्लॉक की तरफ नहीं जाना। एट द एंड ऑफ द डे आपको रन्स ही जितवाते हैं। जब आपने बड़े रन्स बोर्ड पे लगाए हो टेस्ट मैच में, फॉर एग्जांपल 500 550, वहीं पे दूसरी टीम की कमर टूट जाती है कि भाई साहब है करना किन्ने है, राइट। तो शान मसूद टेस्ट में छोटे छोटे स्टार्ट लेते थे लेकिन आउट हो जाते थे। अगर शान मसूद ने वो छोटे छोटे स्टार्ट कन्वर्ट किए होते, मिसाल के तौर पे जब इंग्लैंड पाकिस्तान आई या पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया गई, जहां पे हमने बड़े कैच छोड़े थे, जहां पे शहीन साहब सिडनी में रेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो कप्तान बन गए थे, आपको वो टूर याद ही होगा। तो अगर वो छोटे छोटे स्टार्ट शान ने कन्वर्ट किए होते बड़े रन में, तो थोड़ा आसान हो जाता उसका व्हाइट बॉल में आना। लेकिन शान मसूद का वो जो तरीकाकार था टेस्ट में खेलने का, वो वनडे और T20 में बहुत ज्यादा सूट करता था। अब इससे पहले कोई कहे कि शान मसूद T20 में, 2022 के T20 वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स निकाल के देख लेना, जहां आप तवक्को किसी और से करते थे और करता शान मसूद था। तो शान मसूद अब तो आई थिंक इट्स टू लेट बिकॉज यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। आपके पास नीचे इतना टैलेंट मौजूद है जो इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे आज ही समीर मिन्हास ने दोबारा 100 किया जिम्बाब्वे की अगेंस्ट। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले आपकी ट्राइनेशन सीरीज चल रही है, तो वहां पे आपके बच्चे आपको करके दिखा रहे हैं। तो टैलेंट आपके पास अब बहुत ज्यादा है जो टॉप ऑर्डर में खेल सकता है। तो बड़ी मुझे ये तकलीफ है कि शान मसूद क्यों सेट नहीं हो पाया पाकिस्तान क्रिकेट में। फिर जहां उसका कसूर है वहां पिछले कप्तानों का भी कसूर है। मैं आपको अगर 2022-23 में लेके जाऊं तो उस टाइम नहीं आने दिया जाता था शान मसूद को प्लेइंग 11 के अंदर। मैं अब उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, किसी दूसरे प्लेयर का, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि मैं किसी स्पेसिफिक प्लेयर को टारगेट कर रहा हूं। मैं उस तरफ बात ही नहीं ले जाना चाह रहा, सिर्फ मैं शान पे ही ये बात करना चाह रहा हूं। शान मसूद को प्लेइंग 11 में डालने का प्रेशर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाता था, लेकिन हमारे कप्तान उसको प्लेइंग 11 में नहीं डालते थे, तो एक टसल होती थी बहुत ज्यादा। और ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं है। फिर जब शान कप्तान बना, उसने पूरी कोशिश की उसको सपोर्ट करने की जो उसको प्लेइंग 11 में नहीं आने देता था। तो ये सोशल मीडिया पे आपके प्लेयर्स ना बड़े शरीफ, अच्छे, सुलझे हुए, सोबर बनते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में भाई साहब ये जो एक दूसरे के साथ कर चुके होते हैं ना, पता नहीं कैसे एक दूसरे को फेस करते हैं ऑनेस्टली। तो शान मसूद का व्हाइट बॉल में पाकिस्तान की तरफ से ना खेलना, शान मसूद का नुकसान कम है और पाकिस्तान का नुकसान ज्यादा है, क्योंकि शान मसूद ओवरऑल अपने करियर के स्पेशली आखिरी 3-4 साल में एक कंप्लीट पैकेज की तरह मुझे दिखते थे। अब इसका मतलब कुछ फैंस पता क्या निकालेंगे, वो शान अंग्रेजी बोलता है इसलिए फुरकान भट्टी ये बात कह रहा है। नहीं, बिल्कुल वैसे ये बात नहीं कह रहा। एक तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी ये समझाते हुए और लोग ये बात नहीं समझेंगे। मैं एक दफा दोबारा से कोशिश कर लेता हूं ये बताने की। अंग्रेजी की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं ना, अंग्रेजी पाकिस्तान के कप्तान को आनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी सीखोगे, दुनिया के साथ कम्युनिकेट करोगे, तो उर्दू की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। उर्दू हमारी जुबान है, हम फख्र करते हैं अपनी जुबान पे। लेकिन मैंने क्लास 4 या क्लास 5 में पढ़ा था इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, अगर आपको दुनिया के साथ कम्युनिकेट करना है वर्ल्ड स्टेज पे, अगर आपको दुनिया से बात करनी है, तो आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। अब इससे पहले कोई कमेंट करे कि चाइना का वजीर आजम भी तो नहीं ना बोलता, मैसी भी तो नहीं ना बोलता, तो ठीक है यार, उनकी मर्जी। अगर वो नहीं बोलते तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ठीक है। आनी चाहिए आपको अंग्रेजी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात को बहुत ज्यादा डिस्करेज करता हूं, लोग ना अफगानिस्तान का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहना चाहिए, बड़ी मुझे शर्म आ रही है ये बोलते हुए। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जाओ जाके नान लगाओ। और जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है राशिद खान, कभी आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, कभी आप उसके कम्युनिकेशन स्किल देखें, वो आपके किसी भी कप्तान से बेहतर उसकी बॉडी लैंग्वेज है। मैं एज ए पैकेज बात कर रहा हूं, नॉट ओनली इंग्लिश, जिस तरह वो खुद को कैरी करता है। काश 2019 के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सेरेमनी में
सरफराज भी वैसे जवाब देता जैसे जवाब कोहली, विलियमसन या स्मिथ दे रहे थे। काश 2022 का कप्तान देता, 23 का कप्तान देता, 24 का कप्तान देता, 21 का कप्तान देता। तो हमारे कप्तानों में ना वो चीज नहीं है कि ये हम लोगों को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो हमें ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अफगानिस्तान, जिनको आप कहते हैं नान लगा, अगर उनका बंदा आपसे बेहतर बोल रहा है और आप फंस के बोल रहे हैं, आप उर्दू में भी फंसे हुए हैं, तो फिर मसला है यार कहीं ना कहीं। ये हमारे जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, शुएब अख्तर, द ग्रेट वसीम अकरम, ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया। हाँ, वो भी एड शैड करते रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर काम किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किए हैं, कोर्सेज किए हैं। आपको पता है वसीम अकरम ने बकायदा ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स किया हुआ है। क्या जरूरत है वसीम अकरम को कि वो ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स करते? हु केयर्स, ही इज द ग्रेट वसीम अकरम। वो जहां जाएंगे लोग लाइन में खड़े होकर उनसे तस्वीर खिंचवाएंगे और पूछेंगे कि बॉलिंग कैसे करनी है, इन स्विंग आउट स्विंग सब कुछ। वो वसीम अकरम है और उसने भी ब्रॉडकास्टिंग का कोर्स किया। जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि स्किल पॉलिश करने में कोई छोटा नहीं हो जाता। तो एनीवेज, शान मसूद एक पूरा पैकेज था। जिस तरह वो खुद को कैरी करता था, जितने अच्छे तरीके से वो बाकी क्रिकेटर्स के साथ बात करता है, ये एवी नहीं उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया ऑपरेशंस के अंदर कि आप हमारे मामला देखिए, क्योंकि उसके कम्युनिकेशन स्किल बड़े अच्छे हैं। ये शान मसूद जब पाकिस्तान से रिटायर हो जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूं, ये इंग्लैंड में आपको कॉमेंट्री करता हुआ दिखेगा। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं आपको। वो शान को इतना पसंद करते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल। और एक ऐसा बंदा जिसके कम्युनिकेशन स्किल बड़े अच्छे थे, जो एक कंप्लीट पैकेज हो सकता था, जो टीम को इस तरफ लाना चाहता था कि हमने लंबे रन करने हैं, हमने तेज रन करने हैं, वो नहीं हो पाया। और भी इसकी बड़ी वजूहात हैं, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो शान मसूद का पाकिस्तान की तरफ से तीनों फॉर्मेट्स में ना खेलना कंसिस्टेंसी के साथ, मेरा ख्याल है फेलियर है हम सब का। तो शान मसूद पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी पीसीबी चेयरमैन की, उसमें एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की। और कल बल्कि मैं एक शादी में बैठा हुआ था, तो वहां एक बंदे ने मेरे से पूछा कि चेयरमैन के अच्छे और बुरे काम मुझे बताओ। एक तो हमारा ताल्लुक ही क्रिकेट के साथ है ना, हम जहां चले जाएं तो वो क्रिकेट ही क्रिकेट होती है। तो आई डोंट माइंड, ठीक है। तो एक चीज जो फौरन से हम सबके दिमाग में आती है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बेहतर करने में वो किसी चीज की कमी नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे हमारे जो पिछले चेयरमैन होते थे, वो आईसीसी की मीटिंग में चाय बिस्किट खा के वापस आ जाते थे। ये फिर बदलाव आया जब नजम सेठी ने ज्वाइन किया। नजम सेठी ने भी बहुत काम किया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लोग बस एक्नॉलेज नहीं करते उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से। लेकिन मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि 2016-17 में मैं पाकिस्तान सुपर लीग के बड़ा क्लोज था। उस टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करता था, पाकिस्तान सुपर लीग में मैं काम करता था। तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो डेली टास्क होते थे ना, नजम सेठी हर बंदे की एक्टिविटी पे नजर रखते थे क्रिकेट बोर्ड में, कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हर चीज उनसे गुजरती थी। हर ईमेल जो कम्युनिकेशन हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड, वो उनसे गुजरती थी। तो ये चेंज वो लाए। फिर उसको जिस तरह मोहसिन नकवी आगे लेके जा रहे हैं ना, वो बेहतरीन है। मिसाल के तौर पे एक सहाफी ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि ये जो एशिया कप की ट्रॉफी का मसला है, वही इंडिया जो बदतमीजियां कर रहा है अभी भी अंडर 19 स्टेज पे भी, ट्रॉफी के क्या मामला था, अब क्या करना है? तो चेयरमैन साहब ने बड़ा क्लियरली इस पे कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमसे हाथ ना मिलाएं और हम उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पीछे पीछे जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो जैसा करेंगे हमें भी फिर वैसा ही पाएंगे, और बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है, तो मुझे बताओ, 25 में आप पाकिस्तान नहीं आए एक इवेंट में, लेकिन आपको कितनी दफा पाकिस्तान से खेलने के लिए अपने ही कंट्री से बाहर जाना पड़ रहा है? आपकी वुमेन्स टीम कोलंबो गई, आपकी मेंस टीम अब कोलंबो जाएगी, आगे फिर इंडिया के पास आईसीसी के इवेंट है, उसमें फिर आपकी टीम बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे जाएगी, हाइब्रिड मॉडल फिर आ जाएगा। तो एक दफा आप नहीं आए, लेकिन 4-5 दफा अब आपको बाहर जाके हमसे खेलना पड़ रहा है। तो किसका नुकसान हुआ और किसका फायदा हुआ? ये बंदे के पुत्र बन के पाकिस्तान आ जाते हैं। तब मैंने बड़ी कोशिश की थी अपने प्लेटफॉर्म से, मैं जितना पॉजिटिव रह सकता था मैं रहा हूं। भूल है इन लोगों की यार, इनको कोई खतरा था? इनको कोई खतरा नहीं था। खतरा सिर्फ एक बंदे को था, वो थे इनके प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनकी सियासत चलती है पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने जो गोदी मीडिया को अपनी डायरेक्शन देनी होती है ना, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती है। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आ जाती तो ये जो मौजूदा क्रिकेटर हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये सारी जिंदगी पाकिस्तान के गुण गाते कि यार जो हमने पाकिस्तान का टूर किया था ना, उसकी क्या ही बात थी। जैसे सौरव गांगुली पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जैसे सहवाग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, जैसे जहीर खान
इरफान पठान, MS धोनी, उनके कितने यादगार टूर रहे हुए हैं पाकिस्तान के। यहां आते थे, खाने खाते थे, शॉपिंग्स करते थे, क्या वो खूबसूरत दौर था। वो कहानियां इनके ये वाले क्रिकेटर्स भी अपने साथ ले जाते। लेकिन अब वहां पे इंडिया में माहौल इतना खराब है कि ये चाह के भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि इन लोगों ने, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं ना, जो इंटरनेट पे छपरी लोग हैं इंडियंस, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। अब वो जो नफरत फैलाने वाले हैं वो इन पे चढ़े हुए हैं। पहले क्या होता था, कोई इंडियन पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बात करता था ना, तो 10 में से 2 कमेंट आ जाते थे कि जाओ तुम फिर पाकिस्तान ही चले जाओ। ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन अब तो वहां पे इतनी नफरत बिक रही है पाकिस्तान के बारे में। ये पिछले 5-6 महीने में जो एक आम इंडियन है उसके अंदर भी पाकिस्तान के लिए नफरत आ गई है। और मैं इंडियन ऑडियंस का बिहेवियर समझता हूं, क्योंकि मैं बहुत साल इन लोगों को साथ लेके चला हूं। क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। आम लोगों के अंदर नफरत नहीं थी, मेजॉरिटी में। लेकिन अब चीजें हाथ से निकल गई हैं। ये लोग अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे, कभी भी ये नहीं अपनी गलती मानेंगे। ये वो कौम है, ये वो नेशन है इंडियंस की। ये कहते थे कि पाकिस्तान से हमें खेलने की जरूरत नहीं है। आज इनका ही चेयरमैन है। एशिया कप में भी इंडिया पाकिस्तान होते हैं। ये जंग हो गई, जेशा चेयरमैन है, इंडिया पाकिस्तान का फिर वर्ल्ड कप में मैच है। तो जो बातें इनको मैं बताता था साल 2 साल 3 साल से कि इंडिया पाकिस्तान का गुजारा ही नहीं है क्रिकेट में खेले बगैर, ये कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब तो जंग भी हो गई थी, छोड़ दो पाकिस्तान से खेलना। छोड़ोगे? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धंधा, पैसे, मैं मानता हूं इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा है। हम वो जाहिल इंडियन यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो इंडिया का नाम आए तो फजूल में इंडिया को गालियां निकालें, इंडिया को छोटा बताएं। नहीं भाई साहब, हम पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं। हम ठीक को ठीक, गलत को गलत कहते हैं। जब आप कुछ अच्छा करेंगे हम आपकी तारीफ करेंगे, जब आप कुछ गंदा करेंगे हम उसको गंदा ही कहेंगे। हमें कोई शौक नहीं है आपके गोदी मीडिया की तरह अपनी गलाजत, अपना गंद फैलाने का, जिस तरह आपका गोदी मीडिया करता है। एनीवेज, इनके ऊपर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। अब आप इनको कह लो कि अब पाकिस्तान इंडिया क्यों खेल रहे हैं, ये कोई भोंगी वजह लेके आ जाएंगे, कोई रीजन लेके आ जाएंगे जिसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की ये जो अप्रोच है वो बिल्कुल ठीक है कि इनके साथ ऐसे ही चलो। और अब आप फैसला कर लो कि ICC टूर्नामेंट में भी ऐसे ही होना है, क्योंकि जो ये हाथ ना मिलाना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना दिखाना, इसकी शुरुआत इंडिया ने कर दी है। जो गेम को गंदा करना था वो इंडिया ने कर दी है। ये T20 वर्ल्ड कप में भी कर देंगे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। तो टाइम एक ऐसा आएगा जब कोई इनके साथ भी करेगा, तब आप इनकी चीखें सुनना कि ये कैसे अलाउ हो सकता है। और कोई भी जो इंडिया में बड़ा न्यूज चैनल है, अगर मैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स या क्रिकेट की बात करूं, कोई इस चीज को गलत नहीं कहेगा। लेकिन जब होगा इनके साथ तब इनको पता लगेगा। अब इनके लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये खड़े होकर कह सकेंगे पाकिस्तान इंडिया क्यों आपस में खेल रहे हैं, बिकॉज इनका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं, इनका ताल्लुक सिर्फ नफरत के साथ है। एनीवेज, तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कि उन्होंने इनके साथ ऐसा ही स्टांस लिया हुआ है कि जैसा आप करोगे आपको वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, इसके अलावा आखिर में एक दफा पाकिस्तान का स्क्वाड, 2-4 बातें मजीद मैं करना चाह रहा हूं। हालांकि कल हमने पाकिस्तान के स्क्वाड को डिटेल में डिस्कस किया था, कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखना। एक दफा स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। ख्वाजा नाफे को इन्होंने पाकिस्तान की टीम में डाला है। कल मैंने डिटेल में इसमें बात की थी। कल जो हमने बात की थी वो आज मैं अभी इस सेगमेंट में रिपीट नहीं करूंगा, कुछ नई बातें करेंगे। ख्वाजा नाफे को अगर ये प्लेइंग 11 में डालते हैं तो उसको ये कहां पे बैटिंग कराएंगे? ख्वाजा नाफे एक ऐसा टैलेंट है जिसके बारे में हम कहते थे कि इसने कभी ना कभी पाकिस्तान से खेलना है। मुझे लगता है कि ये ठीक टाइम नहीं था। आप T20 वर्ल्ड कप के बाद इन बच्चों को लाते, अभी तो टाइम ही नहीं है। इसका मतलब आपने पीछे कोई तैयारी नहीं की, कोई टीम ही आपने नहीं बनाई। अगर ये ख्वाजा नाफे को प्लेइंग 11 में डालते हैं, जो कि लेके जा रहे हैं तो शायद डालेंगे, तो ये उस्मान खान को बाहर बिठाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा नाफे को अगर आपने प्लेइंग 11 में डालना है तो ख्वाजा नाफे तीसरे नंबर से नीचे उसको बैटिंग नहीं करनी चाहिए। ये उस बच्चे के साथ ज्यादती है। एक तो हमें ये बड़ी एक गंदी आदत पड़ गई थी 2021-22 में कि हमारे जो ओपनर्स हैं वो मिडिल ऑर्डर में आते थे, और जो मिडिल ऑर्डर वाले हैं वो ओपन करना शुरू हो गए थे। और ये एक चीज पाकिस्तानी क्रिकेट में अब बस आ गई है। ख्वाजा नाफे भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है। आपके ओपनर तो फरहान और साइम है। मिसाल के तौर पे 1 डाउन आपका ख्वाजा नाफे आ जाता है। फखर, मैं नहीं फेवर में कि आप उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं। फखर जमान के बारे में मैं कितने सालों से एक ही मेरी ओपिनियन है, अगर फखर जमान पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हो, T20 की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ एज एन ओपनर हो। अगर फखर ओपन नहीं कर रहा, वो बेंच पे बैठे और नीचे कोई प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैटर खेले। अगर फखर को भी आपने खिलाना है तो फखर को ये कहां पे डालेंगे? जो इनकी अप्रोच है शायद चौथे पे। फिर आगा को ये कहां पे डालेंगे? आगा ऑलरेडी लेट है। आगा को तो आइडियली चौथे पे आना चाहिए, क्योंकि जो उसकी गेम है T20 में नहीं लगती उससे वो वाली शॉटें, तो वो जितना नीचे आएगा उतना पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह बात है। तो आगा शायद 5वें पे। अब
मिसाल के तौर पे 3 मैच हैं आपके, ख्वाजा नाफे 3 में से 2 मैचों में परफॉर्म कर जाता है, या लेट से एक आधा कोई 100 कर देता है, या 80-90 की कोई नॉक खेल देता है 30-35 बॉलों पे। अब ख्वाजा नाफे को आप वर्ल्ड कप में मिसाल के तौर पे अगर लेके जा रहे हो, तो फिर बाबर आजम ने वापस आना है, उसको आप कहां पे खिलाओगे? अच्छा, पाकिस्तान में तो ये बात की नहीं जा सकती ना कि बाबर को ड्रॉप कर दो। अब तो खैर ये ड्रॉप नहीं करेंगे, अब आप उसको ले आए हो। मैंने तो पिछली 2-3 वीडियोस में क्लियरली ये बोला है कि बिग बैश के फेलियर्स के बावजूद अगर बाबर आजम मिसाल के तौर पे बिग बैश के अगले सारे मैचों में फेल भी हो जाए, उसको फिर भी आप वर्ल्ड कप खिलाओ। जरा एक दफा अब क्लियर हो जाए, मतलब ये किस्सा या तो आगे जाएगा या तो तमाम हो जाएगा या तो खत्म हो जाएगा। तो बाबर आजम के हाथ में आप उसकी क्रिकेट का फैसला रख दें कि बाबर ये T20 वर्ल्ड कप हम आपको दे रहे हैं, अगर आपने आगे फ्यूचर में पाकिस्तान से T20 क्रिकेट खेलनी है तो T20 वर्ल्ड कप में कुछ हमें करके दिखाओ। अब कमेंट आ जाएंगे वो अकेला क्यों करे। क्या लोग हो यार तुम लोग, अंदर से दिल तुम्हारा करता है कि अकेला वो ही करे, तो एक आधा इवेंट उसको दे देते हैं, एक और क्या फर्क पड़ता है, जहां इतने वर्ल्ड कप गुजर गए वहां एक आधा और। तो अगर आपने ख्वाजा नाफे को भी वर्ल्ड कप में लेके जाना है, आपने बाबर को भी लेके जाना है, आपने फखर को भी लेके जाना है, तो आप इन तीनों को नहीं ले जा सकते। मतलब एक आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। बाबर को इन्होंने ड्रॉप होने देना नहीं है। ख्वाजा नाफे अगर कर गया तो विकेट कीपिंग की वजह से वो कैरी होगा और फिर ड्रॉप होगा फखर जमान। आई डोंट माइंड, मेरी फुफी का मुंडा नहीं है फखर जमान, मेरी तरफ से फखर ड्रॉप हो, बाबर ड्रॉप हो, ख्वाजा नाफे ड्रॉप हो, हमारा उससे क्या ताल्लुक है, जो मर्जी ड्रॉप हो, बस पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर हो। लेकिन ये तीनों अगर वर्ल्ड कप में चले जाते हैं तो आपकी प्लेइंग 11 कैसे बनेगी? फिर क्या आप उस्मान खान को ड्रॉप करेंगे जिसने ट्राई नेशन सीरीज में आपके लिए मैचेस जीते? तो भाई साहब, पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है ना वर्ल्ड कप की, वो इतना मुश्किल मरहला होने वाला है कि इन सेलेक्टर्स को अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ होना क्या है। वो कल भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच में सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 12 रन दिए हैं, सिर्फ 12 रन। और ये वही सुफियान मुकीम है जो प्रेसिडेंट कप में लीडिंग विकेट टेकर था। अच्छा, दोगलापन यहां पे देखें, जैसे ही मैंने सुफियान मुकीम का नाम लिया, मेरे सामने से एक पोस्ट गुजरी राशिद लतीफ की। आपके सामने ये उनका एक ट्वीट मौजूद है जहां पे वो बात कर रहे हैं कि शादाब खान तो वापस आ गया, लेकिन सुफियान मुकीम और डोमेस्टिक के परफॉर्मर कहां पे गए? ये इन लोगों का दोगलापन है, राशिद लतीफ जैसे लोगों का। ये हर वीडियो में बगैर परफॉर्मेंस के ये मान के चलते थे कि शादाब खान ने तो आना ही आना है पाकिस्तान टीम के अंदर। राशिद भाई, काश आपके मुंह से मैंने एक दफा ये बात सुनी होती कि शादाब यहां पे प्रेसिडेंट कप खेलता, फिर वो पाकिस्तान टीम में आता। तो जिसको आप पाकिस्तान टीम में लाना चाहते थे उसको तो आप कभी डोमेस्टिक खिलाने नहीं चाहते थे, और अब जब आपका लड़का पाकिस्तान टीम में आ गया है तो अब आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मर याद आ रहे हैं। ये दोगलापन नहीं है तो ये क्या है भाई साहब? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो ये क्या है? वो मैं कहता हूं ना कि यहां पे हर बंदे को अपना फेवरेट बंदा पाकिस्तान टीम में चाहिए, और ऐसे करते करते 4-5 लोग T20 टीम में आ गए हैं जिनका T20 से कोई ताल्लुक नहीं है, और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल फारिग है इस टाइम T20 की। हमें नहीं पता कि हमारा बॉलिंग अटैक क्या है, हमें नहीं पता हमारा टॉप ऑर्डर क्या है, हमारे ओपनर चलो फरहान साइम इंशाल्लाह यही करेंगे, हमें नहीं पता हमारा वन डाउन कौन है, हमें कुछ नहीं पता। और हमने अपनी लगाम भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में दी हुई है कि वो हमारे प्लेयर्स का फैसला करें। तो इस टाइम भाई साहब पाकिस्तान क्रिकेट, अब तो खैर ये भी कहने का दिल नहीं करता कि पाकिस्तान क्रिकेट अपने डाउनफॉल में है, क्योंकि डाउनफॉल भी कभी खत्म हो जाता है। ये कैसा डाउनफॉल है जो चलता जा रहा है, और ये कैसा डाउनफॉल है जिसमें हमारी इमर्जिंग टीम भी एशिया कप जीतती है, जिसमें हमारी अंडर 19 टीम भी एशिया कप जीतती है, लेकिन हमारी सीनियर टीम के मसले नहीं खत्म हो रहे। ये कैसा डाउनफॉल है? ये पता नहीं ये डाउनफॉल है भी है कि नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह इतना टैलेंट मौजूद है, ये बच्चे पाकिस्तान को नहीं गिरने देते। जब जब पाकिस्तान ने अपने यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा किया है, या तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी मिली है, या तो आपको इमर्जिंग एशिया कप मिला है, या आपको अंडर 19 एशिया कप मिला है। तो जो लोग कहते थे ना पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, नहीं भाई साहब, पाकिस्तान में अच्छा खासा टैलेंट मौजूद है। वो टैलेंट जब आगे जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद नहीं है कि इनका अब ख्याल कैसे रखना है और इनको पाकिस्तान के लिए कैसे रेडी करना है। यानी ये जो रॉ टैलेंट होता है वो आपके पास होता है, लेकिन रॉ टैलेंट को आप लंबी रेस में नहीं भगा सकते। रॉ टैलेंट एक टाइम तक चलता है, फिर उसको मेहनत करके ऊपर जाना होता है, लेकिन वो मेहनत नहीं करता। इसकी एग्जाम्पल है मेरे दिमाग में, लेकिन यहां पे मैं नहीं दूंगा। बड़े प्लेयर हैं पाकिस्तान में जो अपने टैलेंट की वजह से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन टैलेंट एक टाइम पे आके खत्म हो जाता है। वहां से सिर्फ आपकी मेहनत होती है जो आपको आगे लेके जाती है। आप नए नए स्किल डेवलप करते हो, आप नई नई डिलीवरीज डेवलप करते हो, आप नई नई शॉट्स डेवलप करते हो, आप मसल गेन करते हो, आप बॉडी को तगड़ा करते हो, आप अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करते हो, जो कि पूरा बैलेंस ही आपका उस पर डिपेंड करता है। आप क्या कुछ करते हो अपनी क्रिकेट को इनहैंस करने के लिए। लेकिन हम क्यों करेंगे क्रिकेट को इनहैंस? जरूरत ही नहीं है, मीडियोकर माइंडसेट है। एनीवेज,
ये थी जी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।